ये कहाँ आ गए हम साथ चलते चलते। राजस्थान की राजनीति में कुछ ऐसा ही नजारा है। नेता साथ चल रहे हैं मगर किस ओर जा रहे हैं दूसरे को पता नहीं चलने दे रहे हैं। इस बीच राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक साल बेमिसाल मना रहे हैं। कौन सा साल, क्या बेमिसाल। राजस्थान की राजनीति में शायद ही इससे ज्यादा शर्मनाक साल कोई गुजरा होगा कांग्रेस के लिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मौके पर कहा कि बयानवीर संभल जाएं वरना कार्रवाई होगी। पहले शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल पर ही कार्रवाई कर लीजिए। आपका सुनता कौन है डोटासरा जी? यही तो समस्या है कांग्रेस की। मगर समस्या बीजेपी में भी कम नहीं है। उधर सतीश पूनिया ने अनुशासन का डंडा रोहितास शर्मा पर चलाया तो उनकी बोली बदल गई है। अब नीयत बदली है कि नहीं यह पता नहीं। वह कहने लगे हैं कि हम सतीश पूनिया को अपना नेता मानते हैं। अलवर में उनके स्वागत के इंतजार में खड़े नजर आए। मगर सतीश पूनिया का इंतजार वसुंधरा राजे के होर्डिंग्स भी कर रहे थे जिस पर लिखा हुआ था 2023 में आएगी तो वसुंधरा ही। अब 2023 की बात तो 2023 में देखेंगे। फिलहाल 2021 में क्या चल रहा है। 2021 में तो यही तय होना है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन बनेगा। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बदले जाएंगे तो कब बदले जाएंगे। अगर नहीं बदले जाएंगे तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी। इस बीच सचिन पायलट देश भर में महंगाई पर हल्ला बोलने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकल गए हैं। देहरादून में कल वह संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी उन्हें जाना है। लेकिन जिस तरह से पंजाब से राह निकली है और कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह को लेकर समझौता हो गया है, उसके बाद राजस्थान कांग्रेस में भी आस बंधी है। हालांकि गहलोत गुट के लोग उदास हैं, मुंह लटकाए हुए हैं। सचिन पायलट के गुट के लोग खुश हैं कि क्या पता नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी जिस तरह से की जा रही है, शायद सचिन पायलट की वापसी भी राजस्थान में उसी तरह से हो जाए। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि सचिन पायलट को कमान दे दी जाए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने। इस बीच यह भी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। वह कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिल रहे हैं और शायद वही कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएं। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से कांग्रेस में राह बनती हुई दिख रही है, सचिन पायलट के लिए भी उम्मीदें जगी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि फिलहाल तो वो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समझाया जाएगा कि अब नई पीढ़ी को कमान देने का वक्त आ गया है और अशोक गहलोत के सहमति से ही या तो प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अगले चुनाव में सचिन पायलट का चेहरा प्रेजेंट किया जाएगा या फिर सचिन पायलट को अगले साल राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के अंदर यह चर्चा चल पड़ी है कि बुजुर्गों के बजाय युवाओं को तरजीह दी जाए। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल को युवा बनाया है, उसी तरह से कांग्रेस अपने कलेवर को जवान दिखाना चाहती है। इसीलिए नए नेताओं को मौका देना चाहती है। जिस तरह से सचिन पायलट राजस्थान के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में सक्रिय हो रहे हैं, उसे लगता है कि गांधी परिवार से उनकी बातचीत चल रही है। इस बीच जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मुख्यमंत्री निवास में खुद को बंद किए हुए हैं, इस तरह से इतना कुछ घट रहा है गांधी परिवार के साथ दिल्ली में, मगर जो साये के तरह साथ रहते थे अशोक गहलोत खुद को अलग किए हुए हैं। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधी परिवार के बहुत सारे निर्णयों से खुश नहीं है, जैसा कि लोग कहते हैं। बाकी न जाने क्या बात है, लेकिन अशोक गहलोत जैसा व्यक्ति कांग्रेस के दिल्ली की राजनीति से इस तरह से दूरी बनाए हुए है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है इस लिहाज से कि सचिन पायलट को लेकर गांधी परिवार कोई भूमिका चाहता है, जिसे लेकर अशोक गहलोत शायद तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से अमरिंदर सिंह तैयार हो गए हैं, अशोक गहलोत को भी यह बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आखिर में
पार्टी का सिंबल तो पार्टी ही बांटेगी। अगर पार्टी में रहकर राजनीति करनी है तो कांग्रेस आला कमान की बात तो माननी पड़ेगी। इसलिए आज के दिन कम से कम ऐसा लगता है कि राजस्थान कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी आई है। भले ही कोई गुट निराश हो, हताश हो, लेकिन आखिर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए यह अच्छी खबर है कि कांग्रेस में राह बनती हुई दिख रही है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।